नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर नवरात्रों के व्रत में आपको नवरात्रे मनाने में आपको कोई परेशानी आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो को देख के हो जाएगा। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि नवरात्रों में हम कलश की स्थापना कैसे करें, और कुछ सोचते हैं कि हम कलश की स्थापना नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्थापना करेंगे तो हमें कहीं जाना नहीं है, ये है वो है, बहुत सारे भ्रांतियाँ फैली हुई है। तो ऐसा नहीं है। आप माता की चौकी जैसे लगाते हैं पूजा के लिए, कुछ लोग मंदिर में ही करते हैं, तो आप नवरात्रों के दौरान एक छोटी सी चौकी रख लें और उस पर अच्छे से वस्त्र बिछाकर सुंदर सजाकर माता रानी की मूर्ति प्रतिमा जो भी आप रखना चाहते हैं वो रखें, और फिर माता की जोत जलाएं और कलश की स्थापना करें, ज्वार लगाएं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत कठिन काम है। जैसे आप माता की पूजा रोज़ धूप बत्ती करती हैं, जोत जलाती हैं, वैसे ही करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि कलश की स्थापना करने के बाद ज़रूरी है कि हम अखंड जोत जलाएं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अखंड जोत नहीं जला सकती हैं तो आप रूटीन में शाम सवेरे जैसे जब तक पूजा करती हैं तब तक जोत जलनी चाहिए, तो आप ऐसे दीपक जला सकती हैं। तो इसके लिए कोई ये विशेष नहीं है कि आपको अखंड जोत नवरात्रों में जलानी ही है, या कलश की स्थापना करनी है तो जलानी ही है, या आपको ज्वार बीजने हैं, खेतरी बीजनी है तो जलानी ही है। तो ऐसा नहीं है। जैसे आप पूजा के समय ही सिर्फ दीपक जला सकते हैं। तो ज्वार बीजने के लिए तो आप एक दिन पहले ही ज्वार ले आएँ और उसे रात को पानी में भिगो कर रख दें, और सुबह उठकर एक साफ़ मिट्टी का पॉट ले आएँ, पहले ही ले आकर रखें और उसमें शुद्ध मिट्टी डाल लें, साफ़ मिट्टी डाल लें। कुछ लोग रेत में भी लगाते हैं तो वो भी लग जाता है। तो उसी में ज्वार डालकर हल्का पानी डालकर हल्का, और उसे वहीं पर रख दें जहाँ आपको पूजा रोज़ करनी है। तो इस प्रकार ज्वार बीजे जाते हैं। और ये जो आप कहते हैं कि हम कलश की स्थापना करना कोई कठिन काम नहीं है, उसकी भी वीडियो मैं आपको बताऊंगी। और कुछ लोग कहते हैं पहले नवरात्रों में हम यहाँ जाने वाले हैं या नहीं रहेंगे तो हम कलश की स्थापना नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग जैसे जानते हैं कि व्रत को जो नवरात्रों के व्रत है, अगर हम पूरे व्रत नहीं रख पाते हैं तो एक व्रत पहला रख लेते हैं, एक फिर अंत वाला रख लेते हैं, या दो पहले रख लेते हैं, दो अंत वाले रख लेते हैं, या दो दो दोनों तरफ के रख लेते हैं, या एक एक दोनों तरफ के रख लेते हैं, आगे पीछे वाले। तो ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप अंत वाले दो व्रत रखें और उन्हीं 2 दिनों में जिस दिन आप व्रत रखने वाले हैं आप कलश की स्थापना करें और 2 दिनों बाद विसर्जन करें। विसर्जन करने के लिए सबसे पहले आपको नदी जाने की ज़रूरत नहीं है, नदी बाद में जाया जाता है। आप पहले घर में ही पूजा, जैसे आज आपने कलश की स्थापना की है, आज पहला व्रत है, आप 2 ही व्रत रखने वाली हैं, कल भी आपने व्रत किया पूजा की कलश की, तो आप उसका विसर्जन घर में ही कर सकती हैं। उसका भी मैं बताऊंगी आपको कि कैसे किया जाता है। विसर्जन की कुछ विधि होती है, वो करने के बाद उस कलश को विसर्जित माना जाता है। और उसकी जो, वैसे तो कलश को ले जाकर सारा गंगा जी में या फिर किसी नदी में ऐसे बहाया जाता है वो लोटे को छोड़कर। लेकिन अगर हम मान लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कभी कभी बीच बीच में बंद कर दिया जाता है पूरा शहर, तो इस दौरान आप गमले में भी विसर्जन कर सकती हैं। बस आपको जो ऊपर नारियल रखा जाता है वो बाद में कभी भी जब समय मिले आप नदी में जाकर विसर्जित कर सकती हैं। और जो उसका सामग्री है, जो भी उसका सामान है, वो आप गमले में डाल सकते हैं। और जो खेतरी बीजते हैं हम, जिसे ज्वार लगाते हैं, तो उसे हम गैया को खिला सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई व्यवस्था नहीं है नदी जाने के, कहीं बहाने जाने का, तो वैसे तो गाय को ही खिला देनी चाहिए वो। और कुछ लोगों को ये भी समस्या अभी आ रही है, सबको आ रही है ये समस्या, क्योंकि कोरोना के कारण कन्याओं को ले आना, बुलाना या फिर उनके घर वालों को भेजना ये थोड़ा कठिन लग रहा है अब। तो इसके लिए हम क्या करें, हम कैसे व्रत करें और कैसे कन्या पूजन करें, कैसे उनको प्रसाद खिलाएं, तो ये सब का भी हल है। आप व्रत करिए जैसे हर साल करती हैं। व्रत करने के बाद आप जो जितने भी कन्याओं को पूजना चाहती हैं, बिठाना चाहती थी, जैसे 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 21 हो, जितना भी आप चाहती हैं, तो वो सब आप भोजन तैयार कर लीजिए। और जैसे आप 2-2, 4-4 जितनी जितनी पूड़ियाँ लगाना चाहती हैं, ऊपर हलवा रख के चने रख कर, जो भी आप अर्पण करना चाहती थी वो सब रख कर आप किसी गौशाला में जाकर गैया को खिला सकती हैं, या राह चलती किसी गाय को एक एक करके खिला सकती हैं।
तो इस प्रकार हम नवरात्रों के व्रत में इस बार कन्या पूजन का विधान भी कर सकते हैं। तो ये कोई कठिन काम नहीं है। और जो गाय है वो भी देवी है, वो कन्या रूप भी है, वो देवी रूप भी है, वो लक्ष्मी रूप भी है। सभी देवी देवताओं का जो वास है, कहा जाता है कि गाय में है। 33 करोड़ देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। तो इस के हिसाब से हम ये भी कर सकते हैं। हम जो भी खाने पीने की सामग्री जो हम कन्याओं को खिलाने वाले थे, वो सब हम गौ माता को खिला सकते हैं। और जो हम अर्पण करना चाहते थे या दान देना चाहते हैं, वो कहीं भी किसी भी गरीब को जाकर दे सकते हैं। और घर में जो हमारे पंडित जी आ रहे थे पाठ पूजा करने के लिए, अगर इस बार वो नहीं भी आ रहे हैं क्योंकि कोरोना है या कोई कारण है, या वो नहीं आ रहे हैं या आप नहीं बुला रहे हैं, तो आप उनको दक्षिणा ज़रूर भेजें, कुछ उनको भेंट ज़रूर दें हर साल की तरह। और दूसरी बात ये है कि विधान ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, कोरोना चले चाहे कुछ भी चले। जो पूजा है माता के, व्रत है, जो नवरात्रे हम मनाते हैं, हम हर हाल में मनाएं। और जो हाँ, इसका हर चीज़ का तोड़ है, जहाँ जहाँ चाह वहाँ राह, ये कहा जाता है। तो नवरात्रे हम हर प्रकार से कर सकते हैं। कोई भी मन में संशय है, कोई भी सवाल है, अगर आपको कोई कठिनाई लगती है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगी और पूरी तरह से आपको संतुष्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार आप नवरात्रे का व्रत करें, हवन करें। हवन के लिए पंडित जी को बुलाएं। अगर किसी कारण आप नहीं बुलाना चाहते कि कोरोना चल रहा है या पंडित जी नहीं आना चाहते या ऐसा कुछ भी है, तो हवन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि आप छोटा सा हवन अपने घर में कैसे कर सकते हैं। हाँ, नवरात्रों के दौरान आपको ध्यान रखना है, और सभी को ध्यान रखना चाहिए घर में जितने लोग हैं, कि व्रत चाहे एक ही घर में कोई कर रहा हो, पर उसे सब लोग सपोर्ट करने चाहिए। ये नहीं कि अगर घर में कोई शराब पीता है तो वो उधर से शराब पी कर आ रहे हैं, अगर कोई प्याज खाने वाला है तो वो घर में प्याज बना के खा रहा है। तो जिस रसोई में सबको भोजन बनाना है, तो पूरे घर का जो भोजन उन दिनों शुद्ध होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। उन दिनों गाजर नहीं बनना चाहिए, मसूर की दाल नहीं बननी चाहिए, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो सबको, अगर व्रत एक भी करता है तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। माता रानी का आशीर्वाद सबको मिलता है। फल, इस व्रत का फल एक भी करे तो पूरे परिवार को मिलता है। अगर मान लीजिए परिवार वाले या कोई व्यक्ति व्रत करने वाले का सहयोग नहीं कर रहा है, या फिर नवरात्रों में उन चीज़ों का पालन नहीं कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो वो इसके फल से अनभिज्ञ रह जाते हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये क्या किया जाता है, ये क्यों किया जाता है। वो इस ज्ञान से भी अनभिज्ञ हैं समझिए, और भगवान की कृपा से भी वो वंचित रह जाते हैं। तो इस प्रकार सबको सपोर्ट करें, सबकी कृपा, सब पर कृपा माता रानी की होगी। तो हम सबको मिलकर एक ही चाहे व्रत करें घर में, तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये तो रहा हमारे घर के, और घर में हमें हर तरह की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। मेन है रसोई में शुद्धि होनी चाहिए, हम क्या बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं ध्यान रखना चाहिए। घर में भी साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप करें नवरात्रों का व्रत, तो इसमें कोई दोष नहीं है कि कोरोना में हम कन्या पूजन कैसे करें। तो ये सब का मैंने बता दिया है आपको तरीका। तो आप इस प्रकार से करके पूरे नवरात्रों के व्रत का फल प्राप्त कर सकती हैं, और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। तो ये सब आप जान चुकी हैं कि कैसे करना है नवरात्रों का इस बार व्रत। धन्यवाद।